हरे कृष्णा एवरीवन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मम्मी के पैर में फ्रैक्चर है, प्लास्टर बंधा हुआ है, तो उसके चलते सब उनको देखने आ रहे जा रहे, सारे मेहमान, कॉलोनी वाले सब लोग। ये दीदी की सास ससुर और नंद है, और ये लोग बता रही थी ये कि उनके यहाँ भी घर पे कोई गिर गया था, तो कैसे गिरा था, उनका प्लास्टर कैसे बंधा रहा, फिर खुला, फिर से बंधा पक्का। तो अभी मम्मी को 15 दिन का कच्चा प्लास्टर बंधा हुआ है। अब देखो उसके बाद जब ये उतरेगा तो पता चलेगा कि पक्का बंधवाना है या नहीं बंधवाना, जो भी है। तो उसका वो तो एंड में ही पता चलेगा, अब जब 15 दिन हो जाएंगे। यहाँ दीदी टिमटिम को सिखा रही थी कि बिना मतलब चिल्लाते नहीं है, नहीं तो मैं जाते जाते आपकी कुट्टी कुट्टी करूँगी। और वो बराबर से दीदी से लड़ रही थी कि मुझे जाने दो, और वो चिल्ला रही थी बराबर से। ये दीदी की चाची सास हैं, ये भी आई थी मम्मी को देखने, क्योंकि अब होता है ना, वो मम्मी इतनी चहल पहल करने वाली लेडी है कि वो एक जगह नहीं बैठ सकती, एक जगह नहीं लेट सकती। तो उनको सब देखने भी आ रहे हैं, उनका टाइम पास भी करके जा रहे हैं, क्योंकि वो एक जगह बैठने वाली लेडी नहीं है। तो सबको सबको खुद ही लग रहा है, जो आ रहा है वो यही बोल रहा है कि हमें पता है कि आप एक जगह नहीं बैठ सकते, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ टाइम स्पेंड करें, आके आपको टाइम दें। ये दीदी की जो सिस्टर इन लॉ है नंद, उनकी सासू माँ और ससुर जी हैं, ये आए थे मम्मी को देखने। और वही सब कि कब तक का प्लास्टर है, ये सब बातें चल रही थी। और फिर टिमटिम तो है ही एंटरटेन करने के लिए सबको, पर फिर भी सबको लगता है कि मम्मी के साथ बैठें, बातें करें, ताकि मम्मी थोड़ा रिलैक्स फील करें, क्योंकि मम्मी बहुत जल्दी रोने लगती हैं कि मुझे एक ही जगह बैठाया हुआ है, मुझे चलना है, मुझे दौड़ना है। अब तो उनका मन होता है कि मैं दौड़ूं। यहाँ कॉलोनी की आंटियाँ आई हुई थी, यहाँ भाभी किचन में काम कर रही थी। तो दीदी भी आई थी, सिमी दीदी भी आई हुई थी, क्योंकि दीदी का भी रोज़ का बना हुआ है आने का, वो रोज़ मम्मी से मिलने आती है। भले ही वो आधे घंटे के लिए आए, 10 मिनट के लिए आए, 15 मिनट के लिए आए, पर वो रोज़ मम्मी से मिलने आती है। ये कॉलोनी की आंटियाँ हैं जो मम्मी के साथ गरबा वगैरह करती हैं ना, वो लोग सब मम्मी को देख रहे थे। ये नानी है, नानी भी आई हुई थी। तो नानी के आने पे तो मम्मी ऐसे रोई है जैसे छोटा सा बच्चा जब गिर जाता है तो मम्मी को देख के रोता है, वैसे मम्मी नानी के आने पे रोई थी। मम्मी 1 घंटे नानी को देख के रोती रही, रोती रही, रोती रही, मम्मी मुझे लग गई, मम्मी मुझे लग गई। मुझे तो ऐसा लग रहा था एक छोटी सी बच्ची है कोई जो रो रही है। ये कॉलोनी की आंटियाँ मम्मी को समझा रही थी कि आप परेशान नहीं हो ना, आप ठीक हो जाओगे, अपन फिर से गरबा करेंगे। क्योंकि मम्मी को डांस वांस का बहुत ज़्यादा शौक है, और मेरी मम्मी करती भी है कॉलोनी में। ताई जी, दादी, भाभी के मायके वाले सब आए थे सुबह से, लेकिन मैं सो रही थी तो उनकी वीडियो कोई बना ही नहीं पाया। भाभी के भाई, दीदी, जीजू, आंटी, मतलब भाभी की मम्मी, सब लोग आए थे। सबका आना जाना लगा हुआ है, तो भाभी वही चेयर लाना ले जाना करती रहती है। ये मम्मी की बेस्ट फ्रेंड्स है, जैसे कि आप सभी को पता है जितने लोग मम्मी की वीडियोस देखते हैं। तो वो लोग मम्मी के पैर पे लिख रही थी, मेरा दिल आपके कदमों में। तो ये सब लोग उनके पैर पे प्लास्टर पे लिखते जा रहे थे, जो भी आ रहा था वो कुछ ना कुछ उनके पैर पे लिख ही रहा था। तो एक व्लॉग मैं बनाऊंगी और उस पर पूरा दिखाऊंगी कि मम्मी के प्लास्टर कटने के पहले मम्मी के पैर पे किसने किसने क्या क्या लिखा है। उस पर लिखा है उन्होंने, किसी ने कल्पना लिखा है, तो कुछ लिखा है, कुछ लिखा है, तो किसी ने लिखा है कि मेरा दिल आपके कदमों में। ये भी कॉलोनी की आंटी हैं, वो मम्मी से मिल रही थी। मम्मी के एक्सीडेंट के बाद पता चला मम्मी ने बहुत दोस्ती बनाई है। तो ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। हरे कृष्णा।